शांति। आपका प्रश्न है, 9 लाख में कोई भी पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है व दूसरे तीसरे जन्म में साहूकार पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है? उत्तर है, देखो, हम सबका लक्ष्य एक ही है, श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना और हो सके तो उसके घराने में आना, ये सबका लक्ष्य है। तो 33 करोड़ का लक्ष्य यही है, लेकिन 33 करोड़ श्री कृष्ण के साथ तो नहीं आएंगे। इसमें से 2 करोड़ जो है वो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे पहले जन्म में आने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें से नंबर पड़ते हैं। तो हमारी चॉइस सिर्फ पहले जन्म की ही है। दूसरे तीसरे जन्म या त्रेता तो ऑटोमेटिक होते जाएंगे अपनी पुरुषार्थ अनुसार। तो 9 लाख आत्माएं ही कुलदेवियां है और पहले जन्म में ही श्री कृष्ण का जो संपूर्ण स्वरूप है वो पहले जन्म में ही है, फिर तो कड़ा उतरती जाएगी। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी रखी है कि 33 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 9 लाख, फिर 108 8 कैसे बनते हैं, कितने परसेंटेज वाले बनते हैं, कितने में पास होना है, सारी माला का राज मैंने रखा है यूट्यूब पर, आप वो सुन सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना महत्व है 9 लाख में आना। भले 9 लाख में चाहे प्रजा भी है, चाहे लास्ट नंबर भी है चंडाल का, जिसको बाबा कहते हैं, तो लास्ट नंबर चंडाल का है, वो भी श्रेष्ठ ही है, क्योंकि उनकी ही कुल देवी के रूप में 9 लाख की पूजा होती है और उसकी ही जनरेशन वंशज सारी विश्व की आत्माएं हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य हमेशा श्री कृष्ण के साथ घराने में आने का होना चाहिए। तो साहूकार पद जो भी दूसरे तीसरे चौथे जन्म में या तो त्रेता युग में भी सब जो भी जन्म अच्छे होंगे, तो पहले तो जो नीचे कला उतरेगी वो 9 लाख की ही उतरेगी और उसका ही औजार दूसरे जन्म में उसको अच्छा पद मिलेगा। क्योंकि जो भी इवन त्रेता में राजाएं बनने वाली है या सतयुग के 8 जन्म में नए नए राजा बनने वाले हैं, वो भी पहले 9 लाख वाली ही आत्मा होगी। इसीलिए शिव बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि 9 लाखवां नंबर भी जो है एक बार राजा इस पुरुषार्थ से बनते हैं। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण बनने का। दूसरे तीसरे जन्म की चॉइस हमारी नहीं होती है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शरीर सदा स्वस्थ हो जाए और सदा ठीक रहे, इसके लिए खान पान के अलावा और कौन से पुण्य जमा करने की जरूरत होती है? उत्तर है, देखो, ये चाहे बीमारी है चाहे प्रॉब्लम है, सब हमारे ही नेगेटिव पाप कर्म है। इसीलिए वो पाप कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर में है। स्थूल चीजों से स्थूल शरीर या स्थूल प्रॉब्लम दूर होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जिसमें हमारे सारे कर्म बन भरे हैं, जो ईथर तत्व से जुड़ा है, वो दुआओं से खत्म होता है। उसका मैंने टॉपिक यूट्यूब पर भी रखा है, वेबिनार में भी बताया है, 3 शरीर का राज
कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और इसीलिए हमने धन सेवा का ग्रुप खोला है, क्योंकि शिव बाबा रोज मुरली में कहते हैं कि अगर पैसा हो तो स्कूल कम यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल खोलो। तो हम अकेले तो स्कूल नहीं बना सकेंगे, इसीलिए जहाँ भी सेंटर बनता है वहाँ सेवा देने से हमारा सूक्ष्म शरीर जल्दी समाप्त होता है, पाप कर्म भस्म होते हैं, क्योंकि इससे बहुत दुआएं मिलती है। पहले तो मनसा सेवा से दुआ मिलती है और दूसरी इस सेंटर की सेवा से। इसीलिए पुण्य अगर हमें कमाना है तो ये सबसे इजी रास्ता है। दूसरा, दुआ कमाने का कई तरीका मैंने बताया है। छोटी छोटी बातों में, घर से लेकर बाहर के सभी चीज़ों से भी हम दुआएं कमा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें अटेंशन देना पड़ता है और ये बहुत इजी है। तो हमारे ऊपर है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर दुआओं से जल्दी खत्म होता है और तब योग भी अच्छा लगता है, तो कारण शरीर पावरफुल बन जाता है, तो मूल से प्रॉब्लम बीमारियां दूर होती है। लेकिन साथ साथ खाना पीना सोना ये भी ध्यान रखना है और विकारों से मुक्ति भी प्राप्त करनी जरूरी है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने एक जॉब की एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है और आपकी बताई हुई विधि से मैं पूरा विश्वास से सब करती हूँ, लेकिन कभी कभी बुरे थॉट आ जाते हैं। यही की तैयारी नहीं है तो कैसे होगा, लेकिन मैं इस सोच का अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तो मेरा सवाल है कि जैसे ये सोच मेरा अंदर आती है लेकिन मैं हावी नहीं होने देती, तो क्या ये थोड़ी सी भी सोच मेरी पॉजिटिव थॉट्स एग्ज़ाम को लेके इफ़ेक्ट करती है? उत्तर है, देखो, वो हर एक विचारों की वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, लेकिन ये लकीर जैसी रहती है, वो जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करती। फिर भी मैंने बताया है, जो सक्सेस के लिए या स्टूडेंटों के लिए विधि बताई है कि क्या क्या सोचना है, क्या करना है। इसमें आता है कि अगर आपको नेगेटिव विचार आए तो 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और उसका पॉजिटिव बनाकर 3 बार सोचो। इससे क्या होगा, जो आपको नेगेटिव थॉट आया है वो ऊपर बाहर रह जाएगा और आपने जो पॉजिटिव सोचा तो वो लेयर बनेगा। तो ये भी विधि बताई है ना, वो फॉलो करो और आप पूरा विश्वास से करते रहेंगे तो जरूर जरूर पास हो जाएंगे। ओम शांति। का प्रश्न है, लेन देन के बारे में स्पष्ट समझना है। छोटा मोटा लेन देन तो हमने बंद कर दिया, लेकिन रिलेशन में, शादी में देना पड़ेगा या कोई प्रोग्राम में। ज्ञान में सिर्फ हम ही हैं और कोई इस बात को समझ नहीं सकेगा। क्या देना ठीक रहेगा, कपड़ा या पैसे, और देते समय क्या संकल्प मन में चले। जब तक हम लेन देन करते रहेंगे, हमारा हिसाब किताब बनता रहेगा, फिर हम इनसे कब मुक्त होंगे? कोई युक्ति बताइए ताकि गृहस्थ में सब कुछ बैलेंस बनाकर चले। उत्तर है, देखो, ये सब कैसे बैलेंस बनाना है, हमारी 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। उसमें ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। हर एक चीज़ में कैसे युक्तियाँ निकालनी है। जब हम अकेले चलते हैं, सहयोगी सब है, लेकिन कई बातें जो है, जैसे ये लेन देन की,
इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जो हो सके तो उन लोगों को ही गिफ्ट चॉइस करना, पैसे देने का कहना है। लेकिन अगर कुछ देना भी पड़े तो दे देना है। मन में यही सोचना है कि मेरा ये पुराना हिसाब किताब था, चुकतू हो गया, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। क्या अच्छी चीज़ लूँ, कैसे लूँ, कैसा देना है, ऐसा करके आप युक्ति निकाल सकते हैं। बाकी आपको मेरी जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में वीडियो है उसमें सारी युक्तियाँ मिल जाएगी। ओम शांति।